बजट से जुड़े 13 जरूरी सवाल है दोस्तों। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, 13 सवाल हैं टोटल। इन सब का जवाब जो है आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं, सबको इसको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बजट में हुए ऐलान में कितने करदाताओं को लाभ होगा। तो ये पहले शून्य कर मतलब जीरो टैक्स भुगतान के लिए आय की सीमा 7 लाख रुपए थी। इस सीमा को 12 लाख तक बढ़ाने से लगभग 1 करोड़ करदाता, जो पहले 20,000 रुपए से 80,000 रुपए तक का कर देने के लिए बाध्य थे, वे अब कोई भी टैक्स नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है कि क्या नई कर व्यवस्था में वेतन पर मानक कटौती मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन है? तो इसका आंसर है हाँ, है। नई व्यवस्था में एक करदाता को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कहते हैं हिंदी में मानक कटौती, उपलब्ध है। इसलिए एक वेतनभोगी करदाता को कोई कर नहीं देना होगा जहां उसकी मानक कटौती से पहले की आय 12,75,000 रुपए या उससे कम है। तीसरा, लोगों के मन में डाउट है, प्रस्तावित कर स्लैब का लाभ किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये है, नई कर व्यवस्था में शून्य कर भुगतान के लिए कुल आय की सीमा इस बजट में 12 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, बशर्ते करदाता छूट का लाभ लेने के लिए आईटीआर जरूर दाखिल करेंगे। चौथा जो डाउट है वो, क्या पुरानी व्यवस्था में मानक कटौती मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है। तो पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 रुपए की मानक कटौती उपलब्ध है। पांचवा जो डाउट है वो लोगों का है, 12 लाख की आय सीमा में कौन करदाता शामिल होंगे। तो इसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए 12,75,000 रुपए तक सालाना आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। शर्त यह है कि अन्य जरिए से आय ना हो। वहीं व्यवसायी के लिए वेतन सीमा 12 लाख रुपए तय की गई है। जो छठा डाउट है, अभी अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा क्या है। तो फिलहाल ऐसे रिटर्न संबंधित कर आकलन वर्ष के 2 साल के भीतर दाखिल किए जा सकते हैं। बजट में इसकी सीमा 4 साल बढ़ाने का प्रस्ताव है। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपने आय विवरण को अपडेट किया है। सातवां डाउट है, किन लोगों को अपडेट रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा। तो अपडेट आईटीआर को वे करदाता दाखिल करते हैं जो निर्धारित समय पर अपनी सही आय की जानकारी नहीं दे पाए थे। आठवां डाउट है लोगों का कि अपडेट रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई समय सीमा कब से लागू होगी। तो अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता किसी आकलन वर्ष से लेकर अगले 4 वर्ष तक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपडेट रिटर्न 2028-29 तक दाखिल किए जा सकेंगे। जो नवा डाउट है पेंशन को लेकर है। पारिवारिक पेंशन में कर छूट की सीमा में कोई बदलाव हुआ है, ये भी प्रश्न है कई लोगों का। तो नई आयकर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन उसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन या मानक कटौती और पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपए की कटौती की ही सुविधा मिलती है। जो अन्य डाउट है, 10वां डाउट है, ये विदेश में धन भेजने संबंधी है। विदेश में धन भेजने के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। तो रिजर्व बैंक की एक एलआरएस स्कीम है, उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत प्रेषण पर टीसीएस संग्रहित करने की सीमा भी 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। शिक्षा के लिए धन भेजने पर टीसीएस से छूट दी गई है, जहां ऐसे प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से होता है। दोस्तों, 11वां जो डाउट है लोगों को, ये है कि क्या विशेष दर वाली आय जैसे कि पूंजीगत लाभ हो गया या लॉटरी हो गया, ये आदि भी छूट के लिए पात्र होगी। तो इसका आंसर है नहीं। पूंजीगत लाभ, लॉटरी या किसी अन्य विशेष दर पर कर योग्य आय पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है। छूट केवल धारा 115 बी ए सी के तहत निर्धारित कर स्लैब पर देय कर उपलब्ध होती है। ये दूसरा है लोगों का डाउट। 12वां डाउट है, रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में क्या अंतर है। तो रिबेट कर में एक कटौती होती है जो उन करदाताओं को उपलब्ध होती है जिनकी आय नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपए तक है। मार्जिनल रिलीफ यह सुनिश्चित करता है कि जिन करदाताओं की आय 12 लाख रुपए से थोड़ा अधिक है, वे अधिकतम कर 12 लाख रुपए से अधिक आय पर ही अदा करें और उन पर अत्यधिक कर भार ना पड़े। और ये है शेयरों के डिविडेंड
को लेकर शेयरों के डिविडेंड से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। ये भी बहुत लोग के मन में डाउट है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि बजट में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। पहले 5,000 तक की आय पर कोई टीडीएस नहीं लगता था। इस फैसले से ट्रेडिंग करने वालों को फायदा होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।